हे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अफेयर्स की सीरीज़ का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। हम प्री पार्टीशन हिस्ट्री को इंसिडेंट वाइज डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी का ये हमारा आफ्टर वेवल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा वो है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। प्री पार्टीशन के सब नोट्स जो पाकिस्तान अफेयर्स की प्री पार्टीशन की हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उनके तमाम नोट्स ये प्री पार्टीशन की हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये 1946 का इंसिडेंट है जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो जिसकी 2 और वीडियोस होंगी तो उसके बाद हम इसके तमाम नोट्स जो हैं वो वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। तो लेक्चर है हमारा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अब लास्ट वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था वेवल प्लान को, तो वेवल प्लान जो है उसमें जो भी रिकमेंडेशन दी गई वो ना तो कांग्रेस और ना ही मुस्लिम लीग उस पर अग्री कर पाए। मतलब उन्होंने कम्प्लीटली जो है वो डिसअग्री कर दिया उसे वेवल प्लान से, और वेवल प्लान जो है वो फेलियर हुआ बाकी तमाम प्लान्स की तरह सब कॉन्टिनेंट में। इस वीडियो में हम कैबिनेट मिशन प्लान का इंट्रोडक्शन, देन बैकग्राउंड और उसके बाद इसकी तमाम जो प्रपोजल थे, इस प्रपोजल के अंदर जो जो रिकमेंडेशंस थी और फिर उसको एक्सेप्ट किया गया मुस्लिम लीग और कांग्रेस की तरफ से, तो उसको हम जो है इस वीडियो में हेडिंग वाइज जो है उसको स्टडी करेंगे। ओके, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, हाई पावर्ड मिशन सेंट टू इंडिया बाय द एटली गवर्नमेंट इन फेब 1946। क्लेमेंट एटले जो है उस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने एक मिशन भेजा, कहाँ पर, सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में, इन फेब 1946। उस कैबिनेट उसके जो मेंबर्स थे उस मिशन के 3 मेंबर्स थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कैबिनेट मेंबर्स थे। जिस तरह से अभी अगर पाकिस्तान की बात करें हम, तो पाकिस्तान में भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, तो उसी तरह से उस टाइम पे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कैबिनेट मेंबर्स थे। इसीलिए इस मिशन प्लान का नाम कैबिनेट मिशन प्लान 1946 रखा गया, बिकॉज जो 3 मेंबर्स थे इस मिशन में जिन्होंने प्लान लेके आना था इंडिया में सब कॉन्टिनेंट में, तो वो सब क्या थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कैबिनेट मेंबर्स थे। तो ये उनके नेम हैं, ये आपके MCQs के लिए और उसके अलावा PMS में जो फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं उसके लिए ये नेम इंपॉर्टेंट हैं। उनका मकसद क्या था कि पीसफुल ट्रांसफ़र करें किसकी, पार की, टू इंडिया। आफ्टर वर्ल्ड वार 2, जो वर्ल्ड वार 2 है 1945 में एंड हो चुकी थी, और अब जो है वो ब्रिटिशर्स चाहते थे बस किसी भी तरह से जल्दी से हम कॉलोनी में जो पार है वो ट्रांसफ़र करके और यहाँ से चले जाएं, बिकॉज वहाँ पर उनके अपने कंट्री की हालत, अपनी स्टेट की कंडीशन जो है वो उस टाइम पे ठीक नहीं थी वर्ल्ड वार 2 की वजह से। तो इसीलिए कैबिनेट मिशन प्लान, अगर हम वेवल प्लान को देखें जो लास्ट वीडियो में जिसको हमने डिस्कस किया था उसका रिकैप अगर करें, तो वेवल प्लान में भी जो इंडिया में मौजूद 2 बेसिक पार्टीज थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। मुस्लिम लीग और कांग्रेस किसी भी तरह से एक पेज पे नहीं आ रहे थे, बिकॉज मुस्लिम लीग और कांग्रेस के आपस के ग्रीवेंसेस ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। इसकी बेसिक वजह है वो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी, जिन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के ड्यूरेशन में जब कांग्रेस जो है वो पार में थी, गवर्नमेंट में थी, उस टाइम पे उन्होंने मुस्लिम्स के साथ जो बिहेव किया, उसके बाद मुस्लिम्स जो हैं वो किसी भी तरह से अपनी, जब तक उस कंडीशन को नहीं, 1940 के बाद, लाहौर रेजोल्यूशन के बाद, जब तक पाकिस्तान की एक्सेप्टेंस नहीं होगी, तो मुस्लिम लीग के लीडर्स ने कहा हम किसी भी तरह कोई भी बात और कोई भी प्लान एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिस प्लान में पाकिस्तान के बनने की बात नहीं की जाएगी। तो यही रीज़न थी कि डिफरेंट प्लान्स आए 1940 के बाद, जैसे कि वेवल प्लान था और अब उसके बाद ये कैबिनेट मिशन प्लान। उसके अलावा कांग्रेस ने खुद एक CR फॉर्मूला जो है वो उसको प्रेजेंट किया, जिसको हमने गांधी जनाब टास्क में भी डिस्कस किया था। तो कोई भी प्लान कामयाब नहीं हो रहा था, बिकॉज कायदे आज़म जो मुस्लिम लीग के लीडर थे उस टाइम पे, उनकी एक ही डिमांड थी कि हमें अलग स्टेट दी जाए, बिकॉज हिंदूज मेजॉरिटी में है यहाँ पर। अगर ब्रिटेन पावर ट्रांसफ़र करता भी है अगर इंडिया में इंडियन के नेटिव पीपल को, तो जो गवर्नमेंट है वो एब्सोल्युटली सेंटर में किसकी बनेगी, हिंदूज़ की। तो हिंदूज़ की गवर्नमेंट के अंडर मुस्लिम्स नहीं यहाँ पर आज़ादी के साथ, इंडिपेंडेंस के साथ नहीं रह सकते। वो 2 इयर्स में जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के 2 इयर्स थे उसमें उन्होंने देख लिया था कि क्या सलूक किया जाता है मुस्लिम्स के साथ। तो ये था इंट्रोडक्शन। इसके बाद अब हम देखेंगे कि उस टाइम पे क्या कंडीशन थी और कैसे अब जो है वो वर्बली तो हमने उसको डिस्कस कर लिया है, अब रिटर्न भी हम उसको स्टडी कर लेते हैं कि क्या कंडीशन थी उस टाइम पे, तो कैसे जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान आया इंडिया में। नेक्स्ट इज बैकग्राउंड। कांग्रेस पार्टी एंड मुस्लिम लीग वर एट ऑड्स ऑन एवरी इशू। जैसे पहले ही बताया कि इनके आपस के ग्रीवेंसेस ही खत्म नहीं हो रहे थे। कांग्रेस ये चाहती थी कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बिकॉज दे न्यू डैट के सेंटर में एब्सोल्युटली कांग्रेस की ही गवर्नमेंट बनेगी, बिकॉज दे आर इन मेजॉरिटी। मुस्लिम लीग वांटेड स्ट्रॉन्ग प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो चाहते थे कि प्रोविंसेस को ज़्यादा पावर्स दी जाए।
बोथ पार्टीज हैड सिग्निफिकेंट आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। उसके अलावा इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी थे, बिकॉज रिलीजन, जब एक रिलीजन ही डिफरेंट है उस बेसिस पर डिफरेंसेस तो आएंगे ही। अनेबल टू फाइंड कॉमन ग्राउंड, द मिशन इशूड इट्स ओन सेट ऑफ प्रपोजल इन मई 1946। आफ्टर फेलियर ऑफ वेवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस, ये कैबिनेट मिशन प्लान आया इंडिया में। ऑन मार्च ऑफ 1946 कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन दिल्ली। डिस्कशन वॉज ऑन द टॉपिक ऑफ, किस पे डिस्कशन थी? एक तो इंटरिम गवर्नमेंट पे कि हाँ अगर ब्रिटिशर्स जाते हैं यहाँ से तो उस ड्यूरेशन में जो इंटरिम गवर्नमेंट है अभी इसके बाद वो किस तरह से होगी, और प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, और ब्रिटिशर्स के यहाँ से जाने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा नेक्स्ट वो किस तरह से होगा पावर ट्रांसफर के बाद इंडिया में, कि जो नेटिव इंडियंस हैं अगर उनकी गवर्नमेंट होगी तो क्या प्रोसीजर होगा फिर इनके कॉन्स्टिट्यूशन का। इस मिशन प्लान में ब्रिटेन इस चीज़ पर अग्री थे कि पावर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, और पावर ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होगा इस चीज़ को डिस्कस करना था कैबिनेट मिशन प्लान में। ओके, प्रपोजल जो था कैबिनेट मिशन प्लान का उसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या रिकमेंडेशंस दी गई कैबिनेट मिशन की तरफ से फॉर इंटरिम गवर्नमेंट एंड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ देयर आर प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन के कैबिनेट मिशन प्लान के क्या पॉइंट्स थे, क्या प्रपोज किया उन्होंने, कौन सी रिकमेंडेशंस दी किसको, नेटिव इंडियंस को, कि किस तरह से उनके जाने के बाद पावर ट्रांसफ़र के बाद किस तरह से वो यहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे एंड देन कैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। अभी भी पार्टीशन की कोई भी बात नहीं थी, ये बात आपने माइंड में रखनी है कि 1946 तक अभी पार्टीशन का कोई भी डिस्कशन नहीं था। तो आफ्टर 3 वीक्स लेंथी डिस्कशन हुई, कैबिनेट मिशन मेंबर्स ने प्रपोज की अपनी रिकमेंडेशंस। उन्होंने क्या कहा? फर्स्ट तो उन्होंने कहा कि यूनाइटेड इंडिया रहेगा, डोमिनियन जो स्टेटस है स्टेट का वो वैसे ही रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, किसी भी तरह से कोई भी न्यू स्टेट नहीं बनाई जाएगी, नो पाकिस्तान। उसके अलावा उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट को जैसे हम अपनी लास्ट तमाम वीडियोस में डिस्कस करते आ रहे हैं, तमाम काउंसिल एक्ट्स में हमने डिटेल में एग्जाम्पल के साथ सेपरेट इलेक्टोरेट को अंडरस्टैंड किया था, तो इसी तरह उन्होंने यहाँ पर अब कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो मिनॉरिटीज़ के लिए था उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। 3 मेन रिकमेंडेशंस थी जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी वो प्रोविंशियल ग्रुपिंग पे दी, सेकंड जो दी वो थी प्रिंसली स्टेट्स पर, और थर्ड रिकमेंडेशन थी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर। ये 3 मेन रिकमेंडेशंस थी कैबिनेट मिशन प्लान की। अब किस तरह से उन्होंने प्रोविंशियल ग्रुपिंग कैसे की, प्रिंसली स्टेट्स को क्या करने को कहा, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या करना, किस तरह से उसको डिज़ाइन किया। एक बात आपने माइंड में रखनी है कि उस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट में जो प्रोविंशियल ग्रुपिंग है उसमें कौन थे? बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अभी जो करंट इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 शामिल थे, और इनमें डिफरेंट प्रोविंसेस थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर नहीं थी कंप्लीटली, बल्कि उनको प्रिंसेस ही रूल कर रहे थे, जो भी प्रिंस और राजा, जो भी महाराजा थे, प्रिंसली स्टेट्स को वो ही रूल कर रहे थे। ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है कि कुछ प्रोविंसेस थे वहाँ पर, ज़्यादातर प्रोविंसेस थे। अगर आप मैप निकाल के देख लें 1946 के टाइम का तो आपको अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि उस टाइम पे कुछ प्रोविंसेस थे वहाँ पर, ज़्यादा तादाद प्रोविंसेस की ही थी, जैसे अभी जो पाकिस्तान में है या कुछ बांग्लादेश में है, ये तो कम्प्लीटली प्रोविंसेस ही थे। कुछ थोड़ा सा NWFP का एरिया था जो प्रिंसली स्टेट था, और जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ज़्यादातर जो है वो क्या थी? प्रिंसली स्टेट्स थी, साथ ग्रुप प्रोविंसेस भी काफ़ी ज़्यादा थे, बट प्रिंसली स्टेट सबसे ज़्यादा कहाँ पर थी? अभी जो करंट मौजूदा इंडिया है वहाँ पर थी। तो जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो ब्रिटिश के अंडर नहीं थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंप्लीट उनके अंडर नहीं थी। प्रोविंसेस कंप्लीटली किनके अंडर थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और वहाँ पर उन्हीं का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था जो 1935 का एक्ट था। कि अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रोविंशियल ग्रुपिंग किस तरह से की गई अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। ओके, अगर हम अब देखें प्रोविंशियल ग्रुपिंग की, तो हम अगर बात करें, यहाँ पर अब मैप तो नहीं दिखा रहे, बट आप साथ ही टॉपिक को डिस्कस करते हुए साथ मैप भी ओपन कर सकते हैं 1946 के टाइम पे जो सब कॉन्टिनेंट का था। तो आप देख सकते हैं वहाँ से कि प्रोविंसेस जो हैं वो उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया फ्रॉम कैबिनेट मिशन। उन्होंने कहा कि हम प्रोविंस को इन 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। आप इसको सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी भी कह सकते हैं। ग्रुप ए में शामिल किया गया मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सीपी और उड़ीसा को। ग्रुप बी में शामिल किया गया पंजाब, NWFP, सिंध एंड बलोचिस्तान, और ग्रुप सी में इंक्लूड किया गया बंगाल और असम को। यही टोटल प्रोविंसेस थे जो उस टाइम पे मौजूद थे सब कॉन्टिनेंट में। बाकी तमाम क्या थी? प्रिंसली स्टेट्स थी। ये जो ग्रुप ए में जितने भी प्रोविंसेस को शामिल किया गया वो तमाम हिंदू मेजोरिटी थे, और उसके बाद ग्रुप बी में जिनको शामिल किया गया वो मुस्लिम, ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों मुस्लिम मेजोरिटी थे, लेकिन इन लैंड का कनेक्शन नहीं था इन दोनों ग्रुप्स के साथ। मतलब बंगाल और असम जो करंट अभी बांग्लादेश है वहाँ पर थे, और पंजाब, NWFP, सिंध और बलोचिस्तान ये सारे
अभी मौजूदा पाकिस्तान में आ रहे थे। ये 3 ग्रुप्स बना दिए गए फ्रॉम कैबिनेट मिशन मेंबर्स। अब इन प्रोविंसेस के ग्रुप्स बनाने का मकसद क्या था, क्यों ये ग्रुप्स बनाए गए? कैबिनेट मिशन प्लान में ये कहा गया कि जो हर प्रोविंस है वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, देन जो हर ग्रुप है वो अपने ग्रुप का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, और तमाम ग्रुप्स मिलके फिर किसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे? यूनियन का। मतलब जितने भी प्रोविंसेस थे, तमाम के तमाम प्रोविंसेस, चाहे वो हिंदू मेजोरिटी एरिया में है या मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद डिजाइन करेंगे। देन जो ग्रुप हैं, 3 ग्रुप्स, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, वो तमाम ग्रुप का एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और फिर उसके बाद सारे ग्रुप्स जो हैं वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। मतलब एक तरह से ब्रिटिशर्स ने 3 टायर फेडरेशन बनाने की कोशिश की थी, जिसमें प्रोविंसेस को सबसे ज्यादा पावर दी गई, देन सेक्शन और ग्रुप को दी गई, और उसके बाद किसको दी गई? सबसे ज्यादा वीक जो है यहाँ पर क्या था? यूनियन। ये चीज तो मुस्लिम लीग के लिए बेनिफिट थी कि ठीक है, यूनियन इतना मजबूत नहीं होगा, बिकॉज मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी कि प्रोविंसेस को स्ट्रांग होना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग जिस तरह से कैबिनेट मिशन प्लान में कहा गया कि कैसे ग्रुप होंगे और वो ग्रुप्स अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे खुद से बनाएंगे, और प्रोविंसेस के पास बहुत ज़्यादा पावर्स रख दी गई, तो मुस्लिम लीग की ख्वाहिश के अकॉर्डिंग, उनकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग प्रोविंसेस ही कैबिनेट मिशन प्लान में क्या थे? स्ट्रॉन्ग थे, और यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इतनी मजबूत नहीं थी। उसके बाद ये कहा गया कि एनी प्रोविंस कैन रिकंसिडर देयर पार्टिसिपेशन इन एनी ग्रुप एंड कैन चेंज देयर ग्रुप आफ्टर 5 years। उसके बाद ये भी बात कर दी गई कि 5 साल के बाद अगर कोई प्रोविंस चाहे तो वो अपना ग्रुप भी चेंज कर सकता है। मतलब असम अगर चाहे तो वो ग्रुप ए में जा सकता है, और अगर पंजाब या NWFP चाहे तो वो ग्रुप ए या सी दोनों का पार्ट बन सकते हैं, बी से चेंज करके। तो ये प्रोविंसेस को पावर दे दी गई कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन एक स्पेसिफिक ग्रुप का पसंद नहीं आ रहा, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, तो आफ्टर एवरी 5 years आप क्या कर सकते हैं? अपनी पार्टिसिपेशन, अपनी ग्रुपिंग जो है उसको चेंज कर सकते हैं। ग्रुप ए, बी, सी किसी का भी क्या कर सकते हैं? आप पार्ट बन सकते हैं। अब ये किस तरह की रिकमेंडेशंस थी कैबिनेट मिशन प्लान की, तो इन कैसे मुस्लिम लीग और कांग्रेस को ये पसंद आई या नहीं, इनको हम नेक्स्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक और जो है पावर दे दी गई कि आफ्टर 10 years एनी ग्रुप और प्रोविंस कैन डिमांड टू चेंज द यूनियंस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब प्रोविंसेस को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया कि ये कहा गया कि 10 years के बाद कोई भी ग्रुप या कोई भी प्रोविंस, जस्ट एक ही प्रोविंस अगर उठ के कह दे कि हाँ यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें ये अमेंडमेंट होनी चाहिए, चेंज होना चाहिए, तो वो चेंज किया जाएगा। ये इतनी पावर्स दे दी गई किसको? प्रोविंसेस को। अब ये बात तो हो गई ग्रुपिंग सिस्टम की। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए ये कहा गया कि प्रोविंशियल असेंबली और प्रिंसली स्टेट्स चाहे तो शामिल हो जाए अंडर ब्रिटिशर्स, मतलब वो किसी भी ग्रुप का पार्ट बन जाए, और चाहे तो वो इंडिपेंडेंट रहना अगर चाहें तो वो वैसे रहे। और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो प्रिंसली स्टेट से 93 मेंबर्स लिए जाएंगे, और प्रोविंशियल असेंबलीज जो हैं तमाम प्रोविंसेस की, वहां से 293 मेंबर्स लिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, और ये तमाम मिलके यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन भी यही डिजाइन करेंगे, और इंटरम जो कॉन्स्टिट्यूशन अभी बनेगा या इंटरम किस तरह से गवर्नमेंट चलेगी, इसको भी यही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिजाइन करेगी। जो डिफरेंट प्रोविंसेस की जो असेंबलीज हैं इस टाइम पे, वो और प्रिंसली स्टेट्स के जो मेंबर्स 93 मेंबर्स हैं, ये तमाम मिलके अभी ये डिसाइड करेंगे कि अभी गवर्नमेंट कैसे रन होगी आफ्टर ट्रांसफर ऑफ पावर, और उसके बाद जो यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविंसेस और जो ग्रुप्स मिलकर बनाएंगे तो उनको जो है वो ओके करेगी। वो कौन होगा? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी, और उस असेंबली के मेंबर्स कौन होंगे? प्रोविंशियल असेंबली के कुछ मेंबर्स होंगे और प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर्स होंगे, और जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स होंगे वो तमाम प्रोविंसेस की अकॉर्डिंग टू क्या होंगे? पॉपुलेशन सेलेक्ट किए जाएंगे। कैबिनेट मिशन प्लान की ये सेकंड रिकमेंडेशन थी। अब प्रिंसली स्टेट्स के बारे में और क्या कहा गया उसको अब हम डिस्कस करेंगे। प्रिंसली स्टेट्स के बारे में ये कहा गया कि दे हैव ऑल सब्जेक्ट एंड रेजिड्यूरी पावर्स, के सारे सब्जेक्ट्स पर जो जितनी भी रेजिड्यूरी पावर्स भी हैं वो सब कुछ प्रिंसली स्टेट्स की अपनी ही होंगी। उसके बाद ये इंडिपेंडेंट होंगे ब्रिटिशर से, एंड दे कैन ज्वाइन इंडियन यूनियन और मेक एन अग्रीमेंट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये चाहें तो इंडियन यूनियन के साथ इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लें, जिस ग्रुप को भी ये चाहें, या फिर भी अगर ये एग्रीमेंट करना चाहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ तो ये वो कर लें। ब्रिटिश गवर्नमेंट हर तरह से प्रिंसली स्टेट्स के हर इकदाम को वो जो है वो क्या करेगी? सपोर्ट करेगी। अब ये तो 3 रिकमेंडेशंस दे दी कैबिनेट मिशन प्लान ने कि पावर ट्रांसफर हो जाएगी तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा। ग्रुपिंग जो है खुद ही कर दी उन्होंने प्रोविंसेस की भी, और प्रिंसली स्टेट्स के लिए भी ये कह दिया कि ठीक है आप इसको इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। अब इस कैबिनेट मिशन प्लान की सक्सेस के पीछे एक ही चीज़ थी, वो थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग अग्री हो जाएं इस पे। अब फर्स्ट पे क्या हुआ कि अब इसमें जो फर्स्ट एक चीज़ जो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा पसंद आई, कांग्रेस के लीडर्स ने, हिंदूज़ ने, सब ने इस चीज़ पर बड़ी खुशी जाहिर की
कि क्या हुआ है कि पाकिस्तान का नेम नहीं लिया गया या सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड नहीं किया गया कैबिनेट मिशन प्लान में किसी भी तरह से। तो सो इंडियन नेशनल कांग्रेस शोड डिलाइट एज नेहरू कमेंटेड, नेहरू जो थे उस टाइम पे उनके लीडर, उन्होंने ये कमेंट किया कि पाकिस्तान ऑफ मिस्टर जनास कंसेप्शन रिसीव्स अ स्टेट बैरियल इन द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कैबिनेट मिशन, कि कैबिनेट मिशन ने किस तरह से जो जन्ना का कंसेप्ट था एक अलग स्टेट का, उसको कम्प्लीटली क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंडियन नेशनल कांग्रेस को शायद और कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि किस तरह से ग्रुपिंग करके और ज़्यादा बड़ा पाकिस्तान बन सकता है, जिस तरह से कायदे आज़म ने जिससे पहले सोचा था। तो ये चीज़ उन्होंने नहीं सोची बिल्कुल भी। उनके ख्याल में ये था कि अब मुस्लिम लीग किसी भी तरह से इस कैबिनेट मिशन प्लान को क्या करेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की पार्टीशन की बात नहीं की गई। लेकिन कांग्रेस की जो कंसेप्शन थी उसके बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट आया। तब वो बिल्कुल जो है वो ये उनके लिए परेशानी वाली बात हो गई। बट व्हेन लीग अप्रूव्ड द प्लान देन द लीडर ऑफ द कांग्रेस हु व्यूड द प्लान एज डेथ नल फॉर आइडिया ऑफ पाकिस्तान, मतलब वो ही लीडर्स जो पहले ये देख रहे थे कि ये तो पाकिस्तान बनने से पहले ही ख़त्म कर दिया कैबिनेट मिशन प्लान ने, तो अब वही जो प्रेस है अब उस टाइम पे हिंदूज का, वो कांग्रेस लीडर्स को इस चीज़ पर अग्री कर रहा था कि आप इस प्लान को रिजेक्ट कर दें, बिकॉज मुस्लिम लीग ने इस प्लान को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब एक ही चीज़ थी, तमाम प्लान्स इसीलिए अभी तक सब कॉन्टिनेंट में कामयाब नहीं हो रहे थे कि कभी कांग्रेस उसको सपोर्ट नहीं करती थी और कभी मुस्लिम लीग उसको सपोर्ट नहीं करती थी। कैबिनेट मिशन प्लान को भी एक्सेप्ट करने के पीछे कायदे आज़म की ही जो एक विजन था, उनका एक विजनरी लीडर थे, वो बहुत फ्यूचर का जो है वो आगे देख रहे थे। एंड उन्होंने क्या किया कि इसको एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज कैबिनेट मिशन प्लान में यूनियन को तो इतनी पार दी ही नहीं गई, प्रोविंसेस को बहुत ज़्यादा पार दी गई। तो कायदे आज़म ने कहा कि ठीक है, अगर ये इम्प्लीमेंट हो भी जाता है तो मुस्लिम्स के जो राइट हैं उनको हम सपोर्ट कर सकेंगे, क्योंकि जिन प्रोविंसेस में मुस्लिम की मेजोरिटी है वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट होगी, और यूनियन तो इतना मजबूत होगा ही नहीं जैसे जिस टाइम पे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के टाइम पे था। कांग्रेस लीडर्स को ये कहा कि आप प्लान को रिजेक्ट कर दें। कायदे आज़म ने एक्सेप्ट कर लिया प्लान को बिकॉज ऑफ हिज फ्यूचर इनसाइट टू सी ग्लिम्स ऑफ पाकिस्तान इन दिस प्लान, क्योंकि उनको इस प्लान में पाकिस्तान बनता हुआ दिखाई दे रहा था कि ज़रूर जिस तरह का ये कैबिनेट मिशन प्लान दिया गया है, आल्दो कि इन्होंने इसमें अलहदा पाकिस्तान की बात नहीं की, लेकिन जिस तरह से प्रोविंसेस को सोल पार्स दी गई हैं यूनियन से अलग करके, तो वो बहुत ज़्यादा ये इस चीज़ पर कायदे आज़म को इस चीज़ का था कि हाँ ज़रूर पाकिस्तान बन जाएगा। तो फिर कांग्रेस ने क्या किया कि इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज मुस्लिम लीग ने इस प्लान को क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। लास्ट है इसका कि रीज़न बिहाइंड द फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन की, फेलियर के पीछे क्या रीज़न थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने को सेंट्रल मैक्सिमम पावर चाहिए थी। अब देखें, ग्रुपिंग्स तो करनी थी ऑन रिलीजियस बेसिस कैबिनेट मिशन ने, तो कायदे आज़म की ये डिमांड थी कि अब इन ग्रुपिंग्स को चेंज ना किया जाए, मतलब ग्रुप ए, बी और सी ये कंपलसरी रहने दिया जाए। लेकिन कांग्रेस ने बात की ब्रिटिशर से, उस कैबिनेट मिशन के मेंबर से, और उनसे पूछा या उनसे जिस तरह से भी उन्होंने कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि ये ग्रुपिंग जो है वो किसी भी तरह से चेंज हो सकती है। तो वो ग्रुपिंग की चेंजिंग के बारे में कैबिनेट मिशन प्लान ने कहा कि हाँ, ये ग्रुपिंग कोई कंपलसरी नहीं है, ये तो बस ऐसे ही हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के लिए जो है वो इसको किया है। तो कायदे आज़म को ये बात पसंद नहीं आई। तो फिर कायदे आज़म ने कहा कि अगर तो आप ये ग्रुपिंग ऐसे ही मस्ट रखते हैं जिस तरह से आपने बताया ग्रुप ए, बी और सी में जो जो प्रोविंसेस शामिल किए हैं, तो ठीक है, फिर कैबिनेट मिशन प्लान को हम एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर ये सेफ गार्ड नहीं होगा मुस्लिम के इंटरेस्ट के लिए। तो देन रिकमेंडेशंस जो हैं दोनों ही पार्टीज़ ने फिर एक्सेप्ट नहीं की। देन केम अप विद प्लान ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो फिर इसके बाद अब ब्रिटेन के पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं बचता था कि वो पार्टीशन ना करें सब कॉन्टिनेंट की। जो लास्ट सोल्यूशन था इस टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट करना ही था। और फिर ब्रिटेन ने किया इसको एक्सेप्ट और प्लान दे दिया कि हम अब पार्टीशन कर देंगे इंडिया की। और उस पार्टीशन के लिए लॉर्ड माउंटबेटन वो इंडिया आए, और फिर किस तरह से सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन हुई इन टू स्टेट्स एट दैट टाइम, पाकिस्तान एंड इंडिया। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।